नवंबर 1949 को जो संविधान हमारा बना, जो संविधान हमारा स्वीकार किया गया संविधान सभा द्वारा, उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यानी आज 73वीं वर्षगांठ है उसकी। हमारी जो संहिता, जिस प्रपत्र पे हमारा देश चल रहा है, उसकी आज 73वीं वर्षगांठ है। साथियों, अब हम थोड़ी बात करेंगे कैसे हमारी गुलामी आई, कैसे हमको ये असंतोष हमारे भीतर आया कि नहीं, जो हमारे दुनिया के कोने कोने से दूर देश के लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन वो किस तरह से शासन हमारे ऊपर कर रहे थे, जिससे हमारे भीतर हम उनको स्वीकार नहीं कर सके। वैसे तो मैं हमेशा बात करता हूँ, वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः वनस्पतयः शांति की संस्कृति है हमारी। लेकिन अब थोड़ी बात यहीं पे बताएंगे हम, क्योंकि हमारा जो मनुष्य है, मनुष्य का होना है हमारे, इसके दो भाग हैं। अगर इस हमारे पूरे मनुष्य जीवन को हम पूरे जीवन पथ को बांटना चाहें तो दो प्रमुख भाग हैं। एक है भौतिक जगत जिसमें हम रहते हैं, और दूसरा है आध्यात्मिक जगत, जो हमारा ये शरीर मिट जाएगा जिसमें हम प्रवेश करते हैं, जिसको हम अध्यात्म का जगत कहें, धर्म का जगत कहें, रूहानी जगत कहें, कोई भी नाम देना चाहें। और रूहानी जगत की तरफ हम तभी बढ़ते हैं जब हम भौतिक जगत की समृद्धि, हमारी भौतिक जगत की चाहत हमारी थोड़ा पूर्ण हो जाती है। इसीलिए जैनों के सारे तीर्थंकर राजा हैं, क्योंकि राजा के बच्चे, महात्मा बुद्ध राजा के बच्चे थे। क्योंकि राजा को सब पता हो गया, भौतिक जगत हमने भोग लिया, लेकिन ये जीवन का स्पान बड़ा छोटा है, तो बेचैनी सताती है, मौत के पश्चिम सुनाई देने लगते हैं हमको, मौत करीब आती जाती है, तो मौत के बाद क्या होगा, उस जीवन की तरफ हम बढ़ने लगते हैं। मैंने पिछली बार बात किया था कि 1000 साल पहले दुनिया के हम सब समृद्धशाली थे। अभी आप तिरंगा हमारा देख रहे हैं ना, तिरंगे में सबसे ऊपर क्या है, केसरिया। केसरिया किसका, शौर्य और शक्ति का प्रतीक है। बीच का रंग क्या है, सफ़ेद, शांति का प्रतीक है। ये महावीर स्वामी से लिया गया, जैन धर्म के प्रवर्तक। आप श्वेतांबर दिगंबर जैनी सुने होंगे, सो प्रतीक है हमारा शांति का। और नीचे हमारा भाग क्या है, हरा, ग्रीन, ये हमारी समृद्ध का प्रतीक है। हमारी इस तरह से मिट्टी, भारत भूमि हमारी इतनी उपजाऊ है कि इसमें हर तरह की फसल होती है। आज जनवरी में कड़ाके की ठंड देखेंगे और जून जुलाई में उमस भरी चिलचिलाती धूप देखेंगे। आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम मनाते हैं कब ठंडी मिलेगी हमको, जून जुलाई में। अब आज हम मनाते हैं कैसे हमको धूप मिले, गर्मी मिले। ये परमात्मा का आशीर्वाद है इस भूखंड पे, भारत की धरती पे, कि यहाँ हम तीनों जलवायु देखते हैं। और उसी का परिणाम ये हुआ, यहाँ हर तरह की वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं, हर तरह के खाद्य पदार्थ यहाँ उत्पन्न होते हैं। तो 1000 साल पहले दुनिया के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे। यहाँ से मसाले का व्यापार आप सुने होंगे। लेकिन चूँकि हम समृद्धशाली थे तो हमने आध्यात्मिक खोज किया काफ़ी। हमने भगवान श्री कृष्ण का प्रेम का, प्रार्थना का मार्ग दिया। आज पूरा इस्कॉन, पूरी दुनिया इस्कॉन मंदिर आप सुने होंगे, उसके जितने भारतीय सदस्य हैं उससे ज़्यादा विदेशी सदस्य हैं। वो प्रेम प्रार्थना का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना, करुणा शांति के प्रतीक कहे जाते हैं। लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध का। आज मेडिटेशन के प्रवर्तक कहे जाते हैं। वो हमने पैदा किए। पतंजलि, जिसको आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मान्यता दे दिया, वो हमारे यहाँ पैदा हुए। और क्या बताएं, नानक, रैदास, मलूक, रज्जब, दादू, दरिया, कबीर, इतना समृद्धशाली आध्यात्मिक आकाश है हमारा कि जितना भी नाम लेके कम है, शब्द कम पड़ जाएंगे। लेकिन साथियों, अब चूंकि हम आध्यात्मिक दुनिया में चलते हैं अपने, तो हम शरीर और मन, दो भाग हमारा होना है, समझिएगा। शरीर और मन से हम में आप में भेद है, लेकिन भाव सबके एक हो जाते हैं। तीसरे कोर पे हम सभी एक हो जाएंगे। अगर रोना होगा, हमको दुख होगा, तो ऑस्ट्रेलिया का अंग्रेज भी उसी तरह रोएगा, भारत में रहने वाला भी उसी तरह रोएगा, अरब में रहने वाला मुस्लिम भी उसी तरह रोएगा। भाव सबके एक हैं। आनंदित होगा तो वो भी हंसेगा, वो भी हंसेगा, हम भी हंसेंगे। भाव हमारे एक हैं, तो हम भाव के जगत पे एक हैं। और उसके नीचे है फिर साक्षी हमारा होना, अवेयरनेस, जिसको हम आत्मा कह लें, मरीफत कहते हैं। इस्लाम धर्म के सूफी साक्षी कहते थे भगवान श्री कृष्ण, सम्मा सती कहते थे बुद्ध, अलग अलग नाम है। द विटनेस कहते थे जीसस, अलग अलग नाम है, लेकिन सबका होना। तो हम सभी एक हैं। और उसी को लेकर के जो कर्मकांड हमारे यहाँ निर्मित किया गया, क्योंकि पूरी इनर कोर पे हम पहुँच नहीं सकते हर कोई, तो एक कर्मकांड दे दिया जाता है। हमारे यहाँ पूजा आप लोग सुनते हैं ना, उसको कर्मकांड कहते हैं सनातन धर्म का। उसमें हम क्या संकल्प लेते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ठीक, यानी हम विश्व की कल्याण की कल्पना करते हैं, विश्व का कल्याण हो। लेकिन साथियों, अब देखिए आप, यहीं पे तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, यहीं पे हमारी इस मानवतावाद को
कुछ लोगों ने, मक्कारों ने इसको पागलपन के रूप में लिया, इसको कमजोरी मान लिया हमारी। अब कुछ लोग, मक्कार लोग, गुलाब पे कहते नहीं कांटे हावी हो जाते हैं कभी कभी, नागफनियों पे कांटे, नागफनियों के कंटक जो उसके फूल हैं वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते, उसी में अटक जाते हैं। ये माया ऐसी है। कुछ लोग व्यापार करने के बहाने यहाँ आए, लेकिन जब देखे यहाँ पे कि यहाँ कोई तलवार, यहाँ कोई हथियारों की दौड़ है ही नहीं, यहाँ तो बुद्ध की पूजा होती है, जहाँ कोई हथियार ही नहीं है, तो उन लोगों ने मक्कारी का सहारा लिया। व्यापार करने के बहाने आए, कोई लुटेरा बन के आया, लूट के गया, कोई तोप लेके आया, कोई तलवार लेके आया। पूरी बात यहाँ हम नहीं करेंगे। फिर आपने सुना होगा टॉमस रो आ गया जहांगीर के दरबार में, वो और कलाकार, उनके अंग्रेज की खोज और अच्छी थी, बंदूक खोज लिया था उन्होंने, रिवाल्वर खोज लिया था उस समय, अब वो लेके आए। फिर बाद में उनका अंग्रेजों का शासन रहा। लेकिन एक बात यही बताएं आपको, जब आध्यात्मिक जगत की बात आई है तो चाहे इस्लाम जगत के श्रेष्ठ रहस्यदर्शी हों, मैं बाबा फरीद निजामुद्दीन औलिया का नाम हमेशा लेता हूँ, वायजीद का नाम हमेशा लेता हूँ, शेख फरीद गुरु नानक कबीर यहाँ साथ साथ रहने लगे। जब मैं गुरजेफ का नाम लेता हूँ हमेशा, जितने भी रहस्यदर्शी हुए, चाहे ईसाई जगत के चाहे इस्लाम जगत के, वो भारत से एकाकार हो गए। लेकिन जो राजनीतिक दुनिया है, जो भौतिक जगत की दुनिया है ये हमारी, जिस पे हम जीते हैं, इसमें हमारे साथ खूब मक्कारी की गई। और हुआ क्या कि हम गुलाम बन गए। गुलाम बन गए तो होता क्या था, अंग्रेज थोड़ा बड़ी खिलावट में रहते थे हमेशा, लेकिन और आपने देखा होगा मसूरी, नैनीताल, इस तरह जगहों पर रहते थे। और सबसे बड़ी खतरनाक हालत उनकी ये थी, यहाँ घुल मिल के नहीं रहते थे। घुल मिल के ना रह करके वो जो यहाँ की खिलावट थी, जो यहाँ पे श्रेष्ठ चीज़ें थी, उसको उठा के इंग्लैंड भेज देते थे। आपने सुना होगा ना, कोहनूर हीरा आज भी इंग्लैंड में चला गया है, सबसे खूबसूरत रत्न भारत का था वो। तो इस तरह एक असंतोष, एक साइक्लान पनपा कि मेहनत करें हम, लेकिन अंतिम व्यक्ति को हमारे न मिल पाए, आप वहाँ भेज दे रहे हैं। तो उसके फलस्वरूप हमारे यहाँ भारतीय माँ की बलवेदी में हमारे पूर्वज अपना सर कटाए, क्योंकि अब ऐसे तो बात बनती नहीं है, कोई उपदेश से तो मानता नहीं है। भाई हमने कह दिया कि चीटी चांडाल कुत्ते में समदर्शी सा पनिता, हमारी गीता कहती है। हम किसी को आज हमारे साथ रावत गलत कर रहे हैं, या त्रिपाठी गलत कर रहे हैं, या शर्मा गलत कर रहे हैं, या सरोज गलत कर रहे हैं, परमात्मा इनको फल देगा। लेकिन ये बात बनती नहीं है। इसलिए पुलिसिंग व्यवस्था की जाती है, अदालत की व्यवस्था की जाती है, मिलिट्री की व्यवस्था की जाती है, क्योंकि लोग ऐसे मानते नहीं, इतना जाहिल लोग हैं कि ऐसे समझाने से मानते नहीं है वो। तो उनके लिए चक सुदर्शन, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति देखा होगा आपने, चक सुदर्शन भी था, प्रेम की बांसुरी भी थी, तो वो अपनाना पड़ता है। फिर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आपने सुना होगा। पूरी बात यहाँ पे नहीं करनी है, लेकिन हमारे फिर भारत वर्ष के मनीषियों ने, हमारे योद्धाओं ने, हमारे पूर्वज ने, उन्होंने हमारे पूर्वजों ने माँ भारती की बलवेदी पे अपना सर चढ़ा दिया है, तो आज हमको ये दिन देखने को मिल रहे हैं। नहीं तो सबसे खतरनाक बात ये होती है, हम एक रोटी खाएं लेकिन हम अगर गुलामी में हैं। मानस की एक लाइन थी कि पराधीन सपनों सुख नाही, नाहक कृति नारी जगमाही। बाबा तुलसी की लाइन है, मैना रो रही थी लगा करके गले को माँ पार्वती को बिटिया की विदाई में, कि नारी को पता नहीं किस लिए बनाया, परमात्मा कह रहे हैं कि वो जाके दूसरे के घर चली जाती है। हमारे यहाँ नहीं विदाई होती है दूसरे, चूँकि हम दूर दूर शादियाँ करते हैं थोड़ा सा। तो पराधीन सपनों सुख नहीं, हमको ये बात देखनी है। तो हम पराधीनता में ना रहें, लेकिन हम पराधीन कब नहीं होंगे, जब अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहेंगे। नहीं, हम आत्मनिर्भर नहीं तो पराधीन ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आज मैं अभी बात कर रहा, ग्लोबल दुनिया है। अगर आपकी आवश्यकता पूर्ण है, आप चाइना पर निर्भर हो गए, रसिया पर निर्भर हो गए, अमेरिका पर निर्भर हो गए, तो आप गुलाम दूसरे स्तर पर बन जाएंगे। फिर गुलामी दूसरे स्तर पे हो जाएगी, उससे भी सावधान होना है। ये कब नहीं होगा, जब हम अपने आप को भौतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्धशाली बनाए रखेंगे और अपनी आर्य परंपरा, विश्वगुरु भारत, उसको भी पहचानना है और भौतिक जगत में भी हमको समृद्धशाली बनना है। हम होमी जहांगीर भाभा की धरती वाले हैं। आज कहते हुए हर्ष होता है कि अगर राष्ट्रपति अमेरिका का डॉक्टरों का पैनल है तो उसमें आधे ज़्यादा डॉक्टर भारतीय हैं। मेधा हमारे यहाँ पैदा होती है, विवेक हमारे यहाँ, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, उसका उपयोग होना चाहिए। तो आज हम यहाँ पे संकल्प लेते हैं कि हम सभी स्वयं भी और अपने सराउंडिंग में सबको भौतिक जगत से और आध्यात्मिक जगत से खुद भी सबल बनेंगे, अपने ऊपर निर्भर होंगे और दूसरे को भी निर्भर करते चलेंगे। जोश से जोश जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। और कुमार विश्वास की एक लाइन कि सम्माए वतन की लौ पे जब कुर्बान हुए पतंगा, तो ओंठों पे गंगा जल हो, हाथ हो तिरंगा, हाथ हो तिरंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा।
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद।